ऐसे माफी नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। महंगाई पर सवाल नहीं पूछा, बेरोजगारी पर सवाल नहीं पूछा। हमसे पूछिए ना, मोदी जी से पूछिए ना। चाचा लग रहे हैं मोदी, मोदी आपके चाचा लग रहे हैं, मोदी आपके चाचा लग रहे हैं। बोलेंगे सिंह का तलवा चाटने का काम करते हैं और गोबर का च्यवनप्राश बनाकर खाते हैं। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बहुत बढ़िया बात कही। बिलबिला रहा है पत्रकार, बिलबिला रहा है। मैं अच्छा बिलबिला आप रही हैं, हम लोग अपने कमेंट में बता देंगे कौन बिलबिला के। दलालों पे शर्मो, क्या किया है, क्या किया है दलालों। अरे ओ दलालों, तुम तो भाजपा के भक्त हो गए हो, भाजपा के भक्त हो गए हो तुम। आप कांग्रेस का भक्त हैं? नहीं, हम तो राम के भक्त। कांग्रेस ने स्कूल और अस्पताल बना दिया था, नहीं तो वही शौचालय में जाके आपको वोट डालना पड़ता। कांग्रेस का थैंक यू बोलिएगा मैडम। तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती है हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। नमस्कार, मैं जून, मेरे साथ अनुराग ओझा मौजूद है। बातचीत करते हैं 4 जून को किसकी सरकार बनने वाले है, उसी मुद्दे पे बात करेंगे। उसके साथ साथ मोदी जी लगातार बयान दे रहे हैं। मोदी जी ये कह रहे हैं कि विशेष मिशन के लिए उनको भेजा गया है और खुद को बता रहे हैं कि बायोलॉजिकल उन्होंने पैदा नहीं हुआ। अनुराग बहुत हंस रहे हो, पहले ये बताओ किस लिए हंस रहे हो आप इतना? मैडम देखो, हंसी तो इस बात से आती है कि आप एक चीज बताइए कि पैदा होता है लोग, इनको भेजा गया है। किनको भेजा गया है? जिनका आप अभी जिक्र कर रही थी। अब आप बताइए कि लगता है नाली के गैस की चाय इन्होंने पी लिया है, इसीलिए इनका दिमाग जो है वो घिस घिस के ख़त्म हो चुका है। और वो लगातार कभी कहते हैं कि हमको भेजा गया है, कभी वो बात करते हैं मंगलसूत्र की, कभी बात करते हैं कि भैंस छीन ली जाएगी। और मैडम आपके पास 2 माइक है, अगर उनकी सरकार आ गई तो आपका माइक छीन लिया जाएगा। बहुत जल्दी साहब कहने वाले हैं, बिलबिला चुके हैं ये। मतलब और इन्होंने क्या कहते हैं, हो सकता है मेरी माँ ने मुझे पैदा किया हो। जिस दिन मोदी जी ने ये बात कहा था उसी दिन मेरे मन में एक बात आ गई थी कि मोदी जी जरूर किसी दिन कहेंगे मुझे मिशन के लिए भेजा गया है, और वो बात उन्होंने कह दी। तो बोला है मिशन के लिए, तो वही तो मैडम बता रहे हैं कि मोदी जी को किस मिशन के लिए भेजा गया है कि आप जाके देश की एक एक संपत्ति को उड़ा दीजिए। कहाँ उड़ा रहे हैं? उड़ा रहे हैं, बस आरोप लगाते रहते हैं। आरोप लगा रहे हैं। मैडम बताइए, एयरपोर्ट किसका, सी पोर्ट किसका, जमीन में कोयला किसका, आसमान में हवाई जहाज किसका, ऊपर जितना धरती पे सामान बना हो सब किसका? सब अडानी और अंबानी के हाथों में इन्होंने बेच दिया। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती है हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब चौकीदार की तो शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि मैडम कार्यकाल 10 साल का पूरा हो गया है। अब साहब की विदाई, हम लोग पूर्वांचल से हैं तो धूमधाम से करते हैं। तो अवतार है, विशेष मिशन के लिए आए हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार बनेंगे। किसका अवतार है? तो बहुतों ने बोला विष्णु का अवतार, किसी ने बोला विष्णु का अवतार है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं विष्णु का अवतार हैं। कंगना रनौत ने कहा था भगवान राम का अंश हैं, और मोदी जी कह रहे हैं हमको मिशन के लिए भेजा गया। अब विष्णु का अवतार जो हुआ था वो भस्मासुर को मारने के लिए हुआ था। अब बात करते हैं भगवान राम की, तो उनका जो जन्म हुआ था वो जो दैत्य दानव थे उनको मारने के लिए, रावण को मारने के लिए। इनका जन्म क्यों हुआ है मैडम? इनका जन्म नहीं, सॉरी, इनका अवतार किस लिए हुआ है, ये प्रकट किस लिए भय हैं? तो विकास करने के लिए, विकास की विनाश करने के लिए पैदा हुए हैं। ये विनाश करने के लिए आए हैं। जब से आए हैं मैडम हर चीज़ का विनाश ही विनाश किए जा रहे हैं। इन्होंने बनाया क्या है? आप 5 चीज़ बताइए जो मोदी सरकार में बनाई गई। शौचालय तो बनाया ना, शौचालय बना के दे रहे हैं। वो अच्छा हुआ को कांग्रेस ने स्कूल और अस्पताल बना दिया था, नहीं तो वही शौचालय में जाके आपको वोट डालना पड़ता। कांग्रेस का थैंक यू बोलिएगा मैडम। मोदी जी ने शौचालय बनाने के अलावा और कुछ बनाया नहीं है। मैडम आप बताइए कि IIT किसने बनाया, एम्स किसने बनाया, बांध किसने बनाया? इस देश में जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं सब कांग्रेस की सरकार ने बनाया, और कांग्रेस ने कभी ढिंढोरा पीटने का काम नहीं किया है। आके दिखाइए, कैमरे पर आके दिखाइए। नहीं दिखाइए, आके कैमरे पर आइए, दिखाइए। नहीं 70 साल का लूटा है, कैमरे पर आके बताइए, फिर आपको लूटते हैं हम कस के। आइए बताइए, नहीं क्या लूटा है बताइए। चापलूसी मत कीजिए, कैमरे के पीछे दलाली मत कीजिए। अरे सत्ता के दलालों, बेशर्मो, क्या किया है, क्या किया है दलालों। अरे ओ दलालों, तुम तो भाजपा के भक्त हो गए हो, भाजपा के भक्त हो गए हो तुम। आप कांग्रेस का भक्त हैं? नहीं, हम तो राम के भक्त हैं, हम हनुमान के भक्त हैं, परशुराम के भक्त हैं, संविधान के भक्त हैं। तो कांग्रेस की वाहवाही कर रहे हैं? हैं? कांग्रेस का वाहवाही कर रहे हैं? एक चीज बताइए मैडम, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं वो यूनिवर्सिटी बनाने का काम किसने किया? आप बता दीजिए, बोलिए। ये आपके हाथ में माइक है, जहाँ से आपने जर्नलिज्म किया होगा वो किसने बनाया था? मोदी जी ने बनाया है। कांग्रेस के टाइम में बने, कांग्रेस के टाइम में ही बना है। ये कुछ भी हैं, हम लोग आज ताकतवर होकर खड़े हैं, आज़ाद भारत में खड़े हैं, कांग्रेस ने हमको आज़ादी दिलवाई। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं कांग्रेस से थी। तो
आपको लग रहा है कि इस बार 4 जून को सरकार बनेगी? 4 जून को मैडम सरकार बदलने वाली है। बीजेपी दफ्तर में डंका बजने वाले हैं डंका 4 जून को। मैडम डंका तो नहीं जानते हैं, लेकिन मातम जरूर कुछ घरों में मनाया जाएगा। खाली पुलाव पका लीजिए, कोई खर्चा नहीं होता है। अच्छा, खाली पुलाव पकाए थे आप? पका रहे हैं। नहीं, हम नहीं पका रहे हैं। देखिए भाई, हम खाली पुलाव नहीं पकाते हैं, हम तो लड्डू बनवाएंगे, लड्डू बनाएंगे। एनडीए की तरफ से ठेका दे दिया गया है। जी, एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट लड्डू के लिए। आपके संपर्क में है जिनको दिया गया है? आप खाइएगा। नहीं, आप लोगों को मिलेगा। हम क्या करें, सरकार मैडम किसी की भी बनेगी, लड्डू हम आपको खिलाएंगे। और इंडिया अलायंस की सरकार बड़ी धड़ल्ले से बन रही है, 350 पार हो रहा है, क्योंकि इस बार दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, श्रवण समाज का लोग, महिला समाज का, किसान समाज, जितना भी समाज का लोग था, सब जागरूक हो गया है इस बार। ए दलालो, अरे सत्ता के दलालो, सुन लो। किसको? आपको चटे, अरे अभी तो आप किसको? कन्हैया कुमार को। वो तो गुंडे, भाजपा के गुंडे किसी को भी मार सकते हैं। भाजपा के गुंडे तो मैडम किसी को भी मार सकते हैं। टुकड़े गैंग के करे ले उनको दिया बस आगे टुकड़े गैंग। अब बताइए कि टुकड़े गैंग के अगर वो थे, उनको अगर आप लोग देशद्रोही कहते हैं, तो जैसा कि पापा की पुलिस प्रशासन चार्जशीट क्यों नहीं लगा रही है? लगाना चाहिए ना मैडम। न्यायालय ने उनको बरी कर दिया है, फिर भी आप लोग उनकी के पीछे पड़े हैं। तो कितना भी मुजरा कर ले, लेकिन आएंगे तो मोदी ही। देखिए, मुजरा पे बात कौन करता है? मुजरा पे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र। 2 करोड़ रोजगार पर मुजरा किसने किया? महिला सशक्तिकरण के नाम पर झूठा मुजरा किसने किया? 15 लाख दूंगा उस पर मुजरा किसने किया? बोलिए। मुजरा का मतलब शाब्दिक अर्थ जानते हैं? मोदी जी ऐसे ऐसे बयान देने लगे हैं कि मुझे, मेरा मानना है कि वो फैमिली में बैठकर सुनने के लायक नहीं रहा। महापुरुष है, कांग्रेस आएंगे तो मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, ठीक? हम अपने घर का तो जानते हैं, सब कुछ सुरक्षित था। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी माताजी भी रही होंगी, दादी रही होंगी, बहन रही होगी, भाभी रही होंगी, किसी के मंगलसूत्र पर हाथ डाला कांग्रेस ने? तो मोदी जी तो बोल नहीं, रहे मैं हैं जो ना। पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। मोदी जी तो कुछ भी बोलते रहते हैं। नहीं। मोदी जी की बुद्धि जो है वो नाली के गैस से बहुत स्ट्रांग हो गई है। ऐसा है, आप ऐसा नहीं है। हम भाई, बनिए। आप जैसे पत्रकारों को जुतियाना जरूर चाहिए, क्योंकि आप जैसे पत्रकार सत्ता सीन का तलवा चाटने का काम करते हैं और गोबर का च्यवनप्राश बनाकर खाते हैं। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। राम मंदिर बन के आपको चमत्कार नहीं दिखता? बिल्कुल राम मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल राम मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल मथुरा भी बनना चाहिए, काशी भी बनना चाहिए, सब कुछ बनना चाहिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी दलाली 4 जून के बाद में निकाली जाएगी, इस बात को आप नोट कर लीजिए। कांग्रेसियों ने क्या चूड़ी पहनी थी, क्यों नहीं बनाया फिर? और आपने क्या पहन रखा है? आपने क्या पहन रखा है? आपने क्या पहन रखा है दलालो? आपने क्या पहन रखा है? इधर आइए, कैमरे पर आइए, आप कैमरे पर आइए। जनता जिस दिन आप कैमरे पर आ गए ना, जूता निकाल निकाल के मारेगी, क्योंकि आप कैमरे के पीछे से भौंक सकते हो। और मैं एक चीज और बता दूं, जो कुकुर भौंक सकता है वो काटता नहीं है, तो आप लोग पीछे से भौंक सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते हैं। बिलबिला रहे हैं आप लोग, बिलबिला तो मैडम ही रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही। बिलबिला रहा है पत्रकार, बिलबिला रहा है। ये मैं, अच्छा बिलबिला आप रही हैं, हम लोग अपने कमेंट में बता देंगे कौन बिलबिला रहा है। आप बिलबिला रहे हैं हम कि बिलबिला साफ रहे होने हैं। वाला है, पूरी तरीके से आवाज डाउन हो चुकी है, आवाज हमारी दबा देंगे आप। बता रहा आपका देश देख लेगा। चेहरा तो आपका बता रहा है, चेहरा बता रहा था मारा है भूख का, हाकिम ने कह दिया कुछ खा के मर गया। तो इनका चेहरा बता रहा है मैडम। मुंह पे 12 बज रहे हैं, देख रही हैं मुंह इनका? मुंह देखिए इनका, कैमरे पर आके मुंह दिखाइए जनता को भी। मुंह देखिए है, मुंह देखिए इनका, मुंह देखिए मैडम इनका, आपका पूरा मुंह देखिए इनका, मुंह देखिए इनका, मुंह देखिए इनका। जो गठबंधन सरकार बनाने की बात करता है, वो प्रधानमंत्री तो सुन नहीं पाया अभी तक। बिल्कुल, हमारा प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, राहुल गांधी। और पवन खेड़ा जी ने तो कह दिया भाई साहब 2 दिन का सब्र रखिए, 2 दिन बाद चेहरा सामने आ जाएगा। काहे परेशान है इतना? बिना दूल्हा की बाराती लेके घूम रहे अरे हैं। मैडम एक चीज बारात बताएं, लेके घूम रहे हैं। जब बारात जाएगी तो दूल्हा भी मिल जाएगा। हमारी बारात निकल बस चुकी है। ऐसे ही, बस दूल्हा रास्ते में मिलेंगे आपको, हैं? रास्ते में दूल्हा हमारे पास है, राहुल गांधी। राहुल गांधी विकास की आंधी, विकास की आंधी राहुल गांधी। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। बस ये महंगाई 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 करते रहे, क्यों? उसके सिवा मुद्दा नहीं मिलता हाँ, आप लोगों माँ से मुजरा, माँ से मुसलमान, माँ से मंगलसूत्र, लेकिन माँ से महंगाई ना बोले, है नहीं? को। और क्या माँ बस से महंगाई मछली, महंगाई। माँ से मटन, माँ से मोदी। अच्छा अनुराग ओझा, हाँ, आपके यहाँ बारात पहले जाती होगी, दूल्हा डिसाइड बाद में होता होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। सुनिए, सुनिए, शादी विवाह वाला बारात ही नहीं है, इंडिया गठबंधन का बारात है। इंडिया गठबंधन का दूल्हा राहुल गांधी जी हैं। और इस बार सुनिए, इस बार जो बारात में नाचने वाले आते हैं ना, उनका 4 जून को विदाई होने वाला है। मेहंदी, हल्दी, 4 जून को विदाई। तो दिवाली तो बनाएंगे, बीजेपी वाले दिवा- ना।
देखिए दिवाली तो पूरा देश मनाता है। दिवाली भी दफ्तर में जाना मिठाई खाने के लिए। मैडम आप लोग जाती हैं वहीं से पढ़ के आती हैं, आरएसएस की प्रयोगशाला में जो आपको पढ़ाया जाता है, आप उससे बेहतर सवाल पूछ नहीं सकते हैं। मैं एक बात का अफसोस कर रहा हूँ, अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। आप जैसे काबिल पत्रकार और फिर भी सवाल नहीं पूछती हैं मैडम, एक भी ढंग का सवाल। मतलब जनता से तो लड़ने का बस की नहीं है। हाँ हाँ, मीडिया पे सवाल उठाते हैं। अच्छा किससे हम लड़ रहे हैं? किससे बढ़ रहे हैं? किससे लड़ रहे हैं? हैं? चमची क्या होता है? चमची क्या होता है? बिल्कुल राहुल गांधी जी ने जो चमचा और चमची की बात की, बहुत सटीक बात उन्होंने कही कि कुछ चमची होती हैं। अब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, कभी आप भी रूपका लियाकत की तरह ले लीजिए कि हमको कह रहे हैं। तो राहुल गांधी को ये शब्द यूज करना बिल्कुल, चाहिए था। चमचा भी कहना चाहिए, चमची भी कहना चाहिए, मैं कह रहा हूँ दलाल भी कहना चाहिए। आप लोग छोटी सी बातों को पतंगा बना लेते हैं। कौन सा पतंगा बना लिया आपने? कितना हमसे सवाल पूछा? बताइए राहुल गांधी ने कितने इंटरव्यू दिए? मोदी जी ने दे दिए 70 से ज्यादा। आपको देश की मीडिया को दिए। देश की कौन सी मीडिया को? कौन सा जो चमचे, 4 चमचे बैठ जाते हैं और पूछते हैं मोदी जी आम काट के खाते हैं कि चुस के खाते हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं आए सामने? हैं? राहुल गांधी ने चैलेंज किया था कि आइए कभी भी डिबेट करिए। कन्हैया कुमार ने भी कहा था आइए डिबेट करिए। कौन डिबेट करने को तैयार है? कोई भाजपा का नेता? सब भाजपा का जितना भी नेता है सब अपना रूट बदल रहा है। रोको रोको गाड़ी, रोको गाड़ी, रोको, ऐसा करने का काम करता है। राहुल गांधी ने कितने को इंटरव्यू दिए ये तो बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग हिम्मत है लेने का इंटरव्यू? आप लोग उनका चापलूसी करते हैं। किस आधार पर बनाना चाह रहे हैं? राहुल गांधी खुद जनता के सामने आकर महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, किसान, जवान और संविधान जैसे मुद्दों पर बात रखते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जैसे दलाल मीडिया के आगे वो आके बोले। कहाँ दलाल है? किसको बोल रहे हैं दलाल आप? आप क्यों चिढ़ रही है मैडम? क्या दलाल किसको बोल रहे हैं? शांत रहो। नहीं दलाल किसको बोल रहे हैं? दलाल किसको बोल रहे हैं? जो पत्रकार महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी जैसे मुद्दों पर बात न करे वो पत्रकार दलाल है, वो पत्रकार नहीं है। तो आप जैसे दलाल क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे आप अपने आप को दलाल समझ रही क्यों हैं? बोल रहे आप हैं? अपने आप को दलाल समझ क्यों रही हैं? बोल आप रहे अपने हैं? आप को दलाल दलाल क्यों समझ बोल रही रहे हैं? हैं? किसको बोल रहे हैं दलाल? आप अपने आप को दलाल समझ आप रही हैं? दलाल बोल रहे आप हैं। अपने आप को नहीं, दलाल आपको समझ माफी रही हैं? मांगना पड़ेगा। ऐसे माफी कैसे नहीं मांगना मांगेंगे, पड़ेगा? नहीं मांगना मांगेंगे, पड़ेगा। आपको नहीं किस मांगेंगे, वक्त में देखा नहीं दलाल? मांगेंगे, किस वक्त नहीं में मांगेंगे, देखा आपने नहीं दलाल? मांगेंगे। किस मुद्दे महंगाई पर पर सवाल दलाल? नहीं पूछा, क्यों हम पूछते बेरोजगारी हैं? पर सवाल नहीं हम पूछा। पूछते हैं। हमसे पूछिए ना, आप तो मोदी जी से पूछिए ना। हम बार-बार चाचा पूछते लग हैं, रहे हैं दलाल मोदी, कैसे बोला? दलाल मोदी कैसे आपके बोला? चाचा लग दलाल रहे हैं, कैसे बोला? मोदी आपके चाचा लग रहे हैं। प्रधानमंत्री बोलेंगे, हैं, बोलेंगे, प्रधानमंत्री हैं। बोलेंगे। तो आप मुझे बोलेंगे। दलाल क्यों बोल रहे हैं? माफी मांगिए आप अपने आप को आपको समझ रही मांगना हैं। पड़ेगा। मैंने दलाल किसको बोला ये अपने आप पर ले रही हैं, इससे साफ पता चलता है कि ऐसे पत्रकार दलाली करते हैं। आप दलाल बोले, अपने आप दलाल का शब्द आप क्यों अपने आप बोल को रहे हो? दलाल समझती हैं, आप दलाल आप अपने शब्द आप को क्यों दलाल बोल रहे हैं? समझती हैं। आप दलाल क्यों आप बोल अपने रहे आप को हैं? आप दलाल दलाल क्यों समझती बोल रहे हैं। हैं? मैं जो ये पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। आप पहले अपने आप को दलाल क्यों बोल रहे समझती हैं? मैं हैं। नहीं समझती हूँ ना, मैं दलाल हूँ। तब आप तो नहीं आपने समझते दलाल तो आप क्यों बोला? बिलबिला क्यों रही हैं? आप दलाल क्यों बिलबिला बोल क्यों रहे रही हैं? हैं? फिर आप दलाल बोल आप जो रहे हैं अपने ना? आप को नहीं समझे नहीं, तो आप बिलबिला गलत क्यों बोल रही रहे हैं? हैं। फिर आप बिलबिला क्यों आपको रही हैं? बोलना पड़ेगा, मैंने आपको नहीं बोला। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप दलाल नहीं है तो आप बिलबिला क्यों रही हैं? आपने मुझे नहीं बोला तो बोलना भैया, पड़ेगा किसी आपको। ने कहा था, ए दलालो सुनो पहले, किसी ने कहा था कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। हमने दलाल कहा, मैडम खुद बिलबिलाने लगी। इससे साफ पता चलता है कि दलाल कौन तो है। आपने दलाल के ऐसे नहीं बोलेंगे। ऐसे आपको नहीं माफी बोलेंगे, मांगना फिर पड़ेगा। कैसे बोलेंगे? आप ये बोले कि ऐसे आपको माफी नहीं मांगेंगे? बोला। आपको नहीं बोला। हमने क्या कहा? हमने दलाल बोला। अब जो पत्रकार दलाली आप करता किसी हो, से दलाल बोला? हैं? आप किसी से दलाल? आप कांग्रेस के हमने दलाल क्या हैं। कहा? हम दलाल हैं। तो कौन सा आ- दलाली तो कर दिया? मैंने- ए भाई, अगर संविधान की बात करना दलाली है तो मैं दलाली करता रहूंगा। अगर युवा की बात करना दलाली है तो मैं दलाली करता हम भी रहूंगा। गरीब मजदूरों का मुद्दा उठाते रहते अरे हैं, महंगाई मुद्दा बोलोगे, उठाते रहते हैं। झूठ तो आपने बोलोगे, दलाल कैसे बोला? झूठ बोलोगे, कैसे झूठ बोला? आप जाके बोलोगे, देखिए, झूठ जाके बोलोगे। देखिए। ए भाई, बिहार की एक कहावत है, पुतो मीट भतरो मीट कहकर क्रिया खाई। तो ये सोचती हैं चट भी मेरी पट भी मेरी। कुछ बोलेंगे फिर उसके बाद माफी नहीं मांगेंगे। कौन सा माफी आपका जैसा मांगेंगे? नेता है ऐसे आप हैं। माफी उन्होंने मांगेंगे। समझी बोले, आपने ऐसे बिल्कुल दलाल बोल चमची दिया। उन्होंने बोला है। मैं 100% राहुल गांधी का सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने कहा कि 4 चमचे, मैं उस चमचों का भी बखिया उधेड़ने का लगातार काम करता हूँ। अब जो पत्रकार चमची होगा, चमचा होगा, वो चिढ़ेगा। राहुल गांधी आपसे मिले क्या? हैं? आपसे मिले? राहुल गांधी हमसे मिले या ना मिले, राहुल गांधी युवा की बात करते हैं। किससे मिले? हैं? किससे मिले? राहुल गांधी गरीब से मिल रहे हैं, किसान से मिल रहे हैं, आदिवासी से मिल रहे हैं। मीडिया का सामना तो होता नहीं वो। अरे आप जैसे 4 दलालों के आगे कौन आके फालतू में अपनी बात रखेगा? जनता के सामने वो बात रख रहे हैं ना, जनता को जागरूक कर रहे हैं ना। जो हमारा मिशन है कि हर घर में 8500 रुपये महीना भेजा जाएगा, जो हमारा मिशन है कि हर युवा को रोजगार दिया जाएगा, जो हमारा मिशन है कि दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के लोगों को उनका हक अधिकार दिलाया जाएगा, जो हमारा मिशन है कि हर श्रमिक को 400 रुपये दिहाड़ी मिलेगा, जो हमारा मिशन है कि महिलाओं को सुरक्षित किया जाएगा। हम अपने मिशन पर लगे हैं। हमें 4 चमचों और 4 चमचियों की जरूरत नहीं है। बस फिर से धन्यवाद। बोल रहे समझी। किसको बोला पहले क्लियर कर मैं दीजिए। क्या कह रहा हूँ, जो पहले चमचा clear करिए। होगा, पहले क्लियर करिए आप। आप किसको इतना बोला? अपने आप को क्यों ले नहीं, जा रही आपको हैं? क्लियर करना जो पड़ेगा। चमचा होगा, हाँ। जो चमची होगा, वो खुद अपने आप को कौन समझ है? जाएगा।
हैं? नाम तो बताए डायरेक्ट तो जो बताइए। मीडिया का डर लोग क्यों है, रहे हैं? डर जो क्यों मीडिया रहे का हैं? लोग डर है, क्यों रहे जिसको हैं? राहुल गांधी ने चमचा चमची कहा, मैंने भी उसको चमचा चमची कहा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारे साथ अनुराग ओझा। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।